सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़े साथियों हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़े कर्मचारियों के लिए और साथ के साथ जो भर्तियां होगी अब आगे उसमें कुछ बदलाव किया गया है। यानी जो नई भर्तियां होने वाली साथियों उसमें नया पॉइंट डाला गया है। वो सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं। जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, एचकेएन 2 न्यू पत्र जारी, एचकेएन पॉलिसी में बदलाव और ट्रिपल पी और हरियाणा को स्वरोजगार निगम की जो न्यू भर्ती है उसमें अब अलग से पॉइंट डाल दिया गया है। भर्ती होने के लिए किसको मौका मिलने वाला, मुख्य सचिव की ओर से अभी अभी ये आदेश जारी हुए हैं। जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के कर्मचारी है वो अपने अपने ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी को अपडेट करें। तो पूरी जानकारी क्या है साथियों, ये जानना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, लेटरों की कॉपी लेना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज फॉलो कर लें और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है तो साथियों वो भी आप ज्वाइन कर लें। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको पूरी अपडेट। तो साथियों जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कच्चे कर्मचारियों के आवाज के नाम से 2000 प्लस साथी जुड़ गए हैं। सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सभी साथी इसको एक बार ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो साथियों जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अभी अभी ये नया पत्र जारी हुआ है मुख्य सचिव हरियाणा की तरफ से। डेट आप चेक कर लें 10 दिसंबर 2025 और इसका जो सब्जेक्ट रहने वाला साथियों वो है रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। यानी जो आप सभी को पता हरियाणा को स्वरोजगार निगम के निर्माण के बाद जो पॉलिसी बनी थी कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी 2022 उसमें अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया है जो इसमें आप सभी को बताने वाले हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर जो लेटर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में दिया गया है। पहले एक बार इसको देखें, उसके बाद हिंदी में भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। स्टार्टिंग में साथियों यहाँ पर दिया गया किस-किस नोटिफ़िकेशन के तहत किस-किस डेट को ये पॉलिसी बनाई गई थी। हरियाणा को स्वरोजगार निगम लिमिटेड की पॉलिसी के बारे में यहाँ पर ज़िक्र दिया गया है। 2 नंबर पॉइंट में बिल्कुल साफ-साफ बताया गया है कि यहाँ पर कंसीडर करने के लिए बोला गया है और कुछ पॉइंटों को अमेंडमेंट किया गया है, जो कि साफ तौर पर लिखा हुआ है। जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से नई डिप्लॉयमेंट होगी, जो नई कर्मचारियों को रखा जाएगा, उसमें उन फैमिली के मेंबरों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 1984 के सिख दंगों के पीड़ित हैं। यानी 1984 के जो सिख दंगों के पीड़ित परिवार है उनमें से फैमिली में से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर इस पॉलिसी में लिखा गया है। और जो जॉब रोल होगा साथियों लेवल 1 में भी, लेवल 2 और लेवल 3 उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों जो अमेंडमेंट किया गया पॉलिसी में वो इसलिए किया गया है, अभी-अभी पीछे सरकार द्वारा जो 1984 सिख दंगों के परिवार पीड़ित परिवार है उनके आश्रितों को परिवार में से एक-एक नौकरी देने का वादा किया गया था। तो उसी के लिए इस पॉलिसी में अमेंडमेंट किया गया है कि अब जब भी कोई भर्ती आएगी तो परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी और वो नौकरी साथियों उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। यानी 3 लेवल दिए गए हैं आप सभी को बता रहा हूँ। जॉब रोल के 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तीनों लेवलों में नौकरी दी जाएगी उनकी एजुकेशन के हिसाब से। ये साफ-साफ लिखा गया साथियों। ये पहला लेटर था और जो अमेंडमेंट किया गया वो आप सभी को दिखा देता हूँ। ये 10 दिसंबर 2025 का अनेक्सर ए में अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट साफ-साफ वही बातें हैं साथियों जो हमने पहले बताई है। 2 अगस्त 2019 उन की जो पॉलिसी के तहत साथियों दोबारा से अमेंडमेंट किया गया और जो सिख दंगों के पीड़ित परिवार है 1984 के, उनके परिवारों को नौकरी देने के लिए हरियाणा को स्वरोजगार निगम की जो पॉलिसी है डिप्लॉयड पॉलिसी 2022 उसमें अमेंडमेंट किया गया है ताकि उन परिवारों को नौकरी दी जा सके लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 में। ये साथियों आप सभी ने देख लिया, ये लेटर जारी हुआ है। उसके बाद जो दूसरा लेटर जारी हुआ साथियों वो आप देखें, ये है रिगार्डिंग अपडेटिंग एनुअल फैमिली इनकम डिटेल ऑन द परिवार पहचान पत्र ट्रिपल पी पोर्टल। यानी हरियाणा को स्वरोजगार निगम के जो कर्मचारी लगे हुए हैं हरियाणा में, उन सभी को आदेश दिए गए हैं कि वो सभी साथी जिनका डाटा 17 अगस्त 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जो डाटा है, जिन्होंने अपडेट नहीं किया फैमिली आईडी में, वो अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कर लें। अपडेट क्या साथियों, बहुत सारे साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी लगे हुए हैं और अन्य जो सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जैसे बीपीएल है या अन्य जो बीपीएल परिवारों को सहायता मिलती है उनका लाभ ले रहे हैं। तो इन सभी को बताया गया है कि वो सभी अपनी अपनी फैमिली की इनकम को अपडेट कर दें फैमिली आईडी में। और जैसी फैमिली आईडी
अपडेट होगी तो उसके बाद ये पात्र नहीं होंगे बीपीएल के लेकर। ऐसा भाई सभी के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन कुछ साथी ऐसे देखने में आए, सरकार को नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम में भी लगे और उनकी फैमिली आईडी अभी तक अपडेट नहीं है। तो इस बारे में लेटर जारी हुआ साथियों। एक बार हिंदी में आपको दिखाते हैं किस प्रकार से क्या-क्या विवरण दिया गया है। तो देख लीजिए साथियों, ये पहला लेटर है जो बिल्कुल साफ-साफ बताया गया था, जिसमें हमने बताया था कि जो सिख दंगों के पीड़ित परिवार हैं, उनके लिए अमेंडमेंट किया गया है। जो पॉइंट नंबर 2 सरकारी अधिसूचना संख्या जो संख्या दी है 2 अगस्त 2019 के खंड 5 में परिवार की परिभाषा के बावजूद हरियाणा के उन व्यक्तियों के एक सर्वसम्मति से पहचाने गए वर्तमान परिवार के सदस्य जो 1984 के सिख विरोधी दंगों में मारे गए थे, चाहे वो हरियाणा में हो या बाहर से, हरियाणा को स्वरोजगार निगम के माध्यम से लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 में के अंतर्गत उपयुक्त नौकरी की भूमिका के लिए तैनाती नियुक्ति हेतु विचार किए जाएंगे, जैसा कि निगम द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मापदंड के अनुसार हो। यानी यहाँ पर बताया गया साथियों, जो 1984 के सिख दंगों के पीड़ित परिवार है, वो चाहे हरियाणा से हो, चाहे बाहर से हो, यदि उनकी पहचान हो जाती है तो उनके परिवारों को एक-एक नौकरी अवश्य दी जाएगी। वो पात्रता के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी, लेवल 3 में भी। ये अमेंडमेंट हुए साथियों। अब जो लेटर आया साथियों ट्रिपल पी यानी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक परिव्यय विवरण अद्यतन करने वाले यानी अपडेट करने वाले 30/6/2022 की ओर से आपको ध्यान आकर्षित करने का निर्देश दिया गया, जिसके माध्यम से सरकार ने संविदात्मक व्यक्तियों की तैनाती 2022 की थी। पैरा 6.3 में अनिवार्य किया गया कि निगम द्वारा सुनिश्चित करेगा कि जनशक्ति के लिए अनुरोधों के व्यक्तियों के परिवार पहचान पत्र का पूरा विवरण शामिल हो। हालांकि यह देखा गया कि 17 अगस्त 2019 और 31 दिसंबर 2021 के बीच विभिन्न विभागों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की एक महत्वपूर्ण संख्या ने एचस्कैन के माध्यम से वेतन प्राप्त करने के बावजूद परिवार पहचान पत्र यानी ट्रिपल पी जो आईडी है परिवार पहचान पत्र विवरण विशेष रूप से अपनी पारिवारिक आय की स्थिति को अपडेट नहीं किया गया है। इस गैर अपडेशन के कारण सेवा रिकॉर्ड में विसंगतियां आई है और संबंधित प्रशासनिक मामलों में प्रस प्रसंस्करण में परिवारीय देरी हो रही है। तो यहाँ पर बताया गया साथियों, जो ट्रिपल पी में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो हरियाणा को स्वरोजगार निगम में लगे थे 2019 से लेकर 2021 तक। उन्होंने अपनी फैमिली आईडी को अपडेट नहीं करवाया, एनुअल इनकम को खास तौर पर। तो वो वार्षिक आय को अपनी को अपडेट करा लें। उसके बाद आपका जो विसंगतियाँ जो कुछ साथियों यहाँ पर पोर्टल पर दिक्कत आई हुई है, उन सभी को दूर कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आज सभी के लिए लेके आए थे मुख्य सचिव की ओर से। ये 3 लेटर अभी-अभी जारी हुए साथियों और 2 लेटर जारी हुए जिसमें बताया गया जो ट्रिपल पी को लेकर और पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दिया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करें। इस प्रकार की अन्य अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।